आज के टाइम पे अगर आप इस तरह का एक ट्रेडिशनल इन्वर्टर सेटअप लगवाने की सोच रहे हो तो 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि इस तरह के लेड एसिड बैटरी वाले इन्वर्टर सेटअप अब काफी पुराने हो चुके हैं और अब मार्केट में आते हैं बिल्ट इन लिथियम आयरन बैटरी के साथ में ESS। और इस वीडियो में हम इसी तरह के एक बिल्ट इन ESS के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर बैटरी और इन्वर्टर दोनों एक ही कैबिनेट में फिट है और लिथियम आयरन बैटरी का यूज किया गया है। साथ ही इसके अंदर काफी सारे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं और इसे आप यूपीएस और इन्वर्टर दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल दूंगा इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखना। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। यह है इलेक्ट्रेंट एनर्जी की तरफ से आने वाला एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज के अंदर आता है। सेम कैबिनेट में पूरा सिस्टम लगा हुआ है और इसी सेम कैबिनेट में ऊपर की तरफ लगा हुआ है इन्वर्टर और नीचे लगी हुई है लिथियम आयन बैटरी। साथ ही बैक साइड में कूलिंग फैन लगा हुआ है और काफी सारे स्विचेस आपको देखने को मिल रहे हैं। इन सभी के बारे में अपन आगे बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। इसके अंदर 100 AH की लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, जो कि इक्विवेलेंट है एक 180 AH की लेड एसिड बैटरी है। और ये कोई नॉर्मल लिथियम आयरन बैटरी नहीं, ये लाइफ PO4 यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है। और ये एक हाई क्वालिटी बैटरी होती है। इसके चार्ज साइकिल नॉर्मल बैटरी से काफी ज्यादा होते हैं, मतलब कि अप टू 4000 के आसपास में इसके चार्ज साइकिल होते हैं। और एक दिन में अगर आप नॉर्मली एक चार्ज साइकिल यूज करें तब भी आराम से 10 से 10.5 साल के आसपास में इसके चार्ज साइकिल पूरे होंगे। मतलब कि काफी लॉन्ग लाइफ इस बैटरी की आपको मिलने वाली है। साथ ही एक नॉर्मल बैटरी से कहीं ज्यादा सेफ होती है और हीट भी कम जनरेट करती है। और इसके लोड कैपेसिटी की बात करें तो 840 वॉट का बल्ब लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। और बाकी होम अप्लायंसेस जैसे हैवी अप्लायंसेस चला रहे हैं तो 800 वॉट के आसपास में आप लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। ये सारे इक्विपमेंट आप इसके ऊपर चला सकते हैं, जहां पर नॉर्मल सेटअप बॉक्स, वाईफाई राउटर वगैरह तो है ही। इसके अलावा यहाँ पर LED टीवी, फैन, रेफ्रिजरेटर और कूलर जैसे अप्लायंसेस भी इसके ऊपर आप आसानी से चला सकते हैं। अगर आप 400 वॉट के आसपास का लोड इसके ऊपर चलाते हैं तो लगभग 3.5 घंटे का पावर बैकअप आपको मिलेगा। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे पावर बैकअप थोड़ा सा कम होगा। और अगर केवल 200 वाट के आसपास का लोड चलाते हैं तो आसानी से 6 घंटे का बैकअप आपको मिलेगा। अब इसके बैक साइड में जितने भी स्विचेस दिए हुए हैं उन सभी को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। सबसे ऊपर आपको एक रेड कलर का स्विच दिखाई दे रहा होगा, जो कि है यूपीएस और वाइड यूपीएस का स्विच। मतलब कि इसी इन्वर्टर को आप यूपीएस की तरह भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि इसके ऊपर आप कंप्यूटर, CCTV कैमरा या फिर वाईफाई राउटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलेगी। मतलब कि पावर कट होने पर यहाँ पर आपके सिस्टम बंद नहीं होंगे। और इसके ऊपर आप ऐसे अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं जिनको 1-2 मिलीसेकंड के इंटरप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वहां पर आप इसको वाइड यूपीएस पर यूज कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको जो ब्लैक कलर का स्विच दिखाई दे रहा है ये है बाईपास स्विच। मतलब कि बाय चांस अगर इन्वर्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपके घर का लोड सही से नहीं चल रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस स्विच को ऑन कर देंगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो पूरा बाईपास हो जाएगा और आपकी जो पीछे से मेन लाइन आ रही है उससे आपके पूरे घर का लोड चलने लगेगा। और इसी के साइड में आपको आउटपुट सॉकेट दिया हुआ है, जहां से आप अपने पूरे घर का लोड का सप्लाई देंगे। और इसी के पास में एक NCB भी लगी हुई है और ये इस काम में आती है कि अगर आपका इन्वर्टर 800 वॉट का है और आपने इसके ऊपर करीब 1 किलोवाट, 1.5 किलोवाट या 2 किलोवाट के आसपास में लोड चला रखा है, जो कि आपकी मेन लाइन से अभी चल रहा है। जैसे ही पावर कट होगा तो वहां पर वो जो 2 किलोवाट का लोड है वो इन्वर्टर के लिए ओवरलोड हो जाएगा। तो ऐसे में NCB ट्रिप हो जाएगी ताकि आपका इन्वर्टर और बैटरी अच्छे से बचे रहें। फिर बाद में आप लोड को कम करके और वापस से इसको ऑन कर सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे आपको एक ब्लैक कलर का स्विच दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर 0 और 1 की ब्रांडिंग बनी हुई है। इसको आप 0 की तरफ रखेंगे तो ये ऑफ रहेगा, लेकिन जब आप इन्वर्टर का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ऑन कर देंगे तो बैटरी जो है वो इन्वर्टर से कट ऑफ हो जाएगी। मतलब कि आप काफी लंबे टाइम तक इसको यूज नहीं कर रहे हैं या फिर इसको चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है बैटरी का सप्लाई इन्वर्टर से कट होकर रहेगा, जिससे कि बैटरी डीप डिस्चार्ज होने से बचेगी। और इसी के साइड में आपको एक सिल्वर कलर का BMS रीसेट स्विच देखने को मिल रहा है। इसको अगर आप 10 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो BMS रीसेट हो जाएगा। अब BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं, क्योंकि इस तरह के इन्वर्टर के अंदर ये BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक काफी नया और यूजफुल फीचर है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो एक तरह से ये बैटरी का माइंड है। ये पूरी तरह से बैटरी को कंट्रोल करता है, बैटरी को सही तरह से फंक्शन कराने और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि इस इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो 12.8 वोल्ट की बैटरी है और इस बैटरी को 4 सेल में डिवाइड किया गया है। मतलब कि हर एक इंडिविजुअल सेल 3.2 वोल्ट का है और इस बैटरी के अंदर हर एक सेल 3.5 वोल्ट की कैपेसिटी तक चार्ज होता है। इतना चार्ज होने के बाद में BMS उसको ऑटोमेटिकली चार्ज करना बंद कर देता है, यानी कि सप्लाई कट कर देता है।
अब ऐसे में अगर कभी ऐसा हुआ कि एक सेल अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से कम चार्ज हुआ तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा सेल ओवरचार्ज करने की कोशिश करता है। ऐसे में BMS उसको ओवरचार्ज होने से बचाता है, इस वजह से बैटरी हेल्थ खराब नहीं होती और लॉन्ग टर्म तक उसकी लाइफ बनी रहती है। और इसी तरह से BMS बैटरी को डिप डिस्चार्ज होने से भी बचाता है। साथ ही बैटरी के आसपास में टेम्परेचर सेंसर भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो BMS है वो बैटरी के टेम्परेचर को सेंस करता है और अगर बैटरी ओवर हीट हो रही है तो यहाँ पर ये उससे भी प्रोटेक्ट करता है, बैटरी की पावर सप्लाई को कट कर देता है। और अगर कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से या हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की वजह से कोई भी प्रॉब्लम इन्वर्टर के अंदर आती है तो यहां पर ये बैटरी से पावर सप्लाई को कट कर देगा और बैटरी को प्रोटेक्ट करेगा। तो इनमें से किसी भी रीजन की वजह से जब भी BMS एक्टिव होता है तो ये सिल्वर कलर का रीसेट बटन BMS को वापस से रीसेट करने और इन्वर्टर को नॉर्मल वर्क करने के लिए यूज किया जाता है। पर्सनली मुझे ये फीचर काफी अच्छा लगा क्योंकि नॉर्मली इन्वर्टर के अंदर इस तरह के सेफ्टी फीचर्स नहीं आते हैं। साथ ही यहाँ पर साइड में काफी सारे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, एक एक करके इनको देखते हैं। फर्स्ट में मेंस ऑन का दिया हुआ है, मतलब कि अभी जो आपका पावर सप्लाई है वो पूरा मेन लाइन से चल रहा है, इन्वर्टर का यूज होगा तो यहाँ पर UPS ऑन वाला इंडिकेटर ऑन होगा। इसी के आगे बैटरी लो का इंडिकेटर है, साथ ही यहाँ पर चार्जिंग का इंडिकेटर है और अगर कभी इन्वर्टर ओवरलोड होता है तो ये वाला इंडिकेटर ऑन होगा। और इसी के पास में आपको एक ऑन ऑफ स्विच देखने को मिलता है इन्वर्टर के लिए। अब यहाँ पर पर्टिकुलर इस 1350 मॉडल का जो लोड कैपेसिटी है वो है 840 वॉट के आसपास में, लेकिन इसके अलावा भी 525 वॉट से लगा करके 2000 वॉट यानी कि 2 किलोवाट तक का सिस्टम इनके पास में अवेलेबल है। और वारंटी की बात करें तो बैटरी के ऊपर आपको 60 मंथ की वारंटी मिलती है और UPS के ऊपर 36 मंथ की वारंटी मिलती है। बाकी प्राइस चेक करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं और वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप प्राइस चेक कर सकते हैं और परचेस करना है तो वहीं से परचेस भी कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।